समंदर में भारतीय नौसेना का जटायु अध्याय शुरू होने वाला है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप पर भारतीय नौसेना के एक नेवल बेस का उद्घाटन होगा, जिसका नाम है INS जटायु। किसी जटायु की तरह इस नौसैनिक अड्डे से दुश्मनों पर निगरानी रखी जा सकेगी, उनका मुकाबला किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो जटायु उन पर ताकतवर पंजा भी मारेगा। 6 मार्च को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार इस नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन करेंगे। बताया गया कि यहां एक हवाई पट्टी भी तैयार की जाएगी। कुछ इसी तरह की यह हवाई पट्टी होगी, जो आपको यह समझ लीजिए कि लक्षद्वीप के पास एक छोटा सा द्वीप और है, एक आइलैंड है, और इसी तरह से वहां से विमान उड़ान भर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि जल्द ही यहां से भारतीय नौसेना के फाइटर जेट्स और निगरानी विमान उड़ान भर पाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त लगभग उसी तरह की तस्वीर को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अब INS जटायु की वजह से आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में भारत की नौसैनिक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यह इलाका मालदीव के करीब है, यानी मालदीव पहुंचने वाले चीन के जासूसी जहाज और चीन की नौसेना के युद्धपोत अब भारतीय निगरानी रेंज में होंगे। सबसे पहले आपको INS जटायु की 3 प्रमुख बातें बताते हैं, 3 बड़ी बातें बताते हैं। पहला तो यह कि INS जटायु की कोच्चि से दूरी करीब 400 किलोमीटर है और मालदीव से तो यह सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी मालदीव में चल रही एंटी इंडिया गतिविधियों पर यहां से नजर रखी जा सकेगी, यहां से मॉनिटरिंग हो सकेगी। इसकी मदद से भारतीय नौसेना हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक निगरानी के ऑपरेशन को अंजाम दे पाएगी। यह इलाका दुनिया का महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी है और इस रास्ते से होकर दुनिया का 70% व्यापार होता है। यह इलाका भारतीय नौसेना के लिए इतना जरूरी है कि पास में ही कवरत्ती द्वीप पर पहले से ही एक नौसैनिक अड्डा INS द्वीप रक्षक पहले ही मौजूद है। इसके बाद अब INS जटायु को भी तैयार किया जा रहा है। लक्षद्वीप से भारतीय नौसेना किस प्रकार पूरे इलाके पर नजर रखेगी, यहां से किस प्रकार सैन्य ऑपरेशन किए जाएंगे और भारतीय नौसेना की ताकत कितनी बढ़ जाएगी, यह समझने के लिए हमने युद्ध की एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आपको INS जटायु से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप से तस्वीरें आने के 2 महीने बाद ही वहां भारतीय नौसेना का जटायु अध्याय शुरू होने जा रहा है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में भारत का महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा INS जटायु बनकर तैयार है। 6 मार्च को भारतीय नौसेना के इस नेवल बेस का उद्घाटन होने वाला है। इसकी मदद से अरब सागर में भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। साथ ही पूरे इलाके में भारतीय नौसेना की पावर भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। INS जटायु के उद्घाटन की टाइमिंग का मालदीव में चीन के बढ़ते असर से सीधा संबंध है। मालदीव की सरकार के एंटी इंडिया रवैये की वजह से वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों का पहला दस्ता 10 मार्च तक भारत के लिए रवाना होने वाला है और उससे ठीक पहले यानी 6 मार्च को INS जटायु नेवल बेस ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी यहां से नौसेना का काम शुरू हो जाएगा। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है और इन 36 द्वीप में 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं और इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है मिनिकॉय। मिनिकॉय मालदीव के बेहद नजदीक है और मिनिकॉय से समंदर में लगभग 8 डिग्री चैनल के बाद मालदीव की शुरुआत हो जाती है। और मिनिकॉय अगर आप देखेंगे तो वहाँ की अपनी अलग भाषा है, क्योंकि लक्षद्वीप की भाषा अगर आप देखेंगे तो मलयालम है और वहाँ की भाषा अगर आप देखेंगे तो महल कहलाती है वहाँ की भाषा, जिसमें कहीं कहीं कुछ तमिल भी आता है, सिंगली का भी हमें असर दिखाई पड़ता है। और अब उसी मिनिकॉय जो कि मालदीव के नजदीक है, उसको विकसित करने का पूरा प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। हिंद महासागर और अरब सागर में भारतीय नौसेना सबसे ताकतवर फोर्स है और INS जटायु के सुरक्षा चक्रव्यूह में चीन पाकिस्तान दोनों फंस जाएंगे। भारत एक नेवल पावर के रूप में उभर के सामने आ रही है और हमें अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और इंडियन ओशन में अपनी प्रभाव को बनाए रखने के लिए ये बेस जो है बहुत मदद करेगी और इसके दूरगामी स्ट्रेटेजिकल और इकोनॉमिकल इफेक्ट भी हमारे देश के ऊपर पड़ेंगे।
लक्षद्वीप की रणनीतिक पहुंच देखते हुए यहां पर नौसैनिक अड्डा बनाने की प्लानिंग बहुत पहले शुरू हो गई थी। लक्षद्वीप में पहली बार 1980 के दशक में मिनिकॉय आइलैंड पर नौसेना का एक दस्ता तैनात किया गया था। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी इलाके में है, जो इस इलाके में मौजूद समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ नेवल बेस बनाने का मतलब ये है कि आगे चलकर ये इलाका भारतीय नौसेना के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले कुछ दिनों में भारतीय नौसेना ने अरब सागर से लेकर मिडिल ईस्ट तक एंटी पायरेसी ऑपरेशन लॉन्च किए। कई जहाजों को समुद्री डाकुओं से बचाया। भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में फंसे शिप तक जितनी तेजी से भारतीय सेना के युद्धपोत पहुंचे, उनका मुकाबला दुनिया की बड़ी महाशक्तियां भी नहीं कर पाई। अब आईएनएस जटायु की शुरुआत होने के बाद भारतीय नौसेना का रिएक्शन टाइम और कम हो जाएगा, यानी पहले के मुकाबले कम समय में ही नौसेना किसी लोकेशन पर पहुंच जाएगी। मिनिकॉय आइलैंड पर दोहरे इस्तेमाल वाला एयरफील्ड बनाने की प्लानिंग है। बताया ये भी जा रहा है कि भविष्य में आईएनएस जटायु को इतना बड़ा नेवल बेस बनाया जा सकता है, यहाँ पर नौसेना का एयरक्राफ्ट करियर भी रुक सके। एयरक्राफ्ट करियर नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत होते हैं, जिन पर कई लड़ाकू जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। ये अपने आप में एक चलते फिरते शहर के बराबर है और इन्हें समंदर में दुश्मनों के लिए एक बुरा सपना माना जाता है। आईएनएस जटायु भी लगभग ऐसा ही नौसैनिक अड्डा होगा, जिस पर हवाई पट्टी होगी, कंट्रोल रूम होगा, दुश्मनों पर नजर रखने के लिए रडार भी होगा और इस अड्डे की रेंज में हिंद महासागर से अरब सागर तक मौजूद चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियां भी होंगी। इन तैयारियों के बाद जटायु के पंजे में जिनपिंग के हिंद महासागर प्लान का फंसना तय है। चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो उनका कंसेप्ट है, जिसमें वो चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिफीट करने में भी आईएनएस जटायु एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जटायु के रहते हिंदुस्तान की 7000 किलोमीटर लंबी समुद्री सरहद की तरफ दुश्मन आंख उठाकर देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब इस नाम और इसके पीछे छिपे मतलब को समझिए। नौसेना ने जटायु का आधिकारिक निशान जारी किया है, जिसमें जटायु जैसा एक बड़ा पक्षी नजर आ रहा है, जो आसमान में ऊंची उड़ान को दिखाता है। नीचे समुद्र की लहरें हैं और एक लाइट हाउस है, जो किसी द्वीप पर मौजूद समुद्री अड्डे से दूर तक निगरानी को दर्शाता है। नौसेना का ये जटायु अब समुद्र पर नजर भी रखेगा और जरूरत हुई तो झपट्टा मारकर दुश्मनों की मुश्किलें भी बढ़ाएगा। जटायु पर हवाई अड्डे का मतलब ये है कि यहाँ से भारतीय नौसेना के MiG-29 के लड़ाकू विमानों के अलावा सुकोई 30, MKI और रफाल फाइटर जेट भी उड़ान भर पाएंगे। ये विमान इस आइलैंड से उड़ान भरकर आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके पर नजर रखेंगे। लक्षद्वीप में रफाल सुकोई से आसमान थर्राएगा। इससे मालदीव में अपना असर बढ़ा रहे चीन की चिंता जरूर बढ़ेगी। ये वो इलाका है जहां की हवाई पट्टी से भारतीय नौसेना के अनमैन्ड ड्रोन प्रेडेटर भी उड़ान भर सकते हैं, जो एक बार में 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक आसमान में उड़ान भर सकते हैं। जटायु के रनवे से टेक ऑफ करके भारतीय नौसेना का पनडुब्बी किलर P-8I विमान भी निगरानी कर पाएगा। भारतीय नौसेना के इन विमानों के डर से ही मालदीव में बैठे चाइनीज जासूस भी अब आसमान की तरफ देखने लगे हैं। मालदीव के संदर्भ में अगर हम देखें, वहाँ पे चाइना का प्रभाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे जो रिश्ते हैं मालदीव से वो इस समय ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। भारत के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक ग्लोबल पावर के रूप में सामने आए और चाइना को ये मैसेज दे कि वो इंडियन ओशन में अपनी दादागिरी नहीं चला सकते। इस समय भारतीय नौसेना लक्षद्वीप के पास ही अपने दोनों एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को ऑपरेट कर रही है। भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत के शामिल होने के बाद ये पहला मौका होगा जब नौसेना अपने दोनों विमान वाहक पोतों को एक साथ ऑपरेशन में इस्तेमाल करेगी। इस बार नौसेना के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस भी दोनों एयरक्राफ्ट करियर पर ही होने वाली है। इस दौरान वहां पर कई तरह के ऑपरेशन होंगे। लड़ाकू विमानों को लैंडिंग और टेक ऑफ कराया जाएगा। साथ ही समुद्र में दूसरे युद्धपोत और पनडुब्बियां भी मौजूद होंगी। पर फिलहाल सबको इंतजार 6 मार्च का है, जब नौसेना को एक ताकतवर और महत्वपूर्ण नेवल बेस मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप आईएनएस जटायु को चीन के मालदीव प्लान का जवाब भी कह सकते हैं। भारत के महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने कहा था कि आपको अपने दुश्मन की ताकत और उसकी कमजोरी दोनों की जानकारी होनी चाहिए और उसी के आधार पर आप दुश्मन को पराजित करने की रणनीति तैयार कर सकते हैं। इसी नीति के तहत आईएनएस जटायु पर काम किया गया है।
यह भारत की ताकत और चीन की कमजोर कड़ी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। असल में लक्षद्वीप का मिनिकॉय आइलैंड एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जो मिडिल ईस्ट से पूर्वी एशिया को जोड़ने का मुख्य रास्ता है। यहीं से होकर चीन, जापान और इंडोनेशिया सहित कई बड़े देशों के व्यापारिक जहाज भी गुजरते हैं। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण यानी तेल ले जाने वाले 90% जहाज इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे समंदर में मौजूद एक एक्सप्रेस वे भी मान सकते हैं और विश्व के व्यापार का 70% इसी से होकर दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचता है। आईएनएस जटायु के करीब से होकर वो जहाज भी गुजरते हैं जो चीन के तेल आयात का करीब 78% हिस्सा लेकर जाते हैं और चीन की सरकार दुनिया से जो व्यापार करती है उसका 70% हिस्सा भी इसी रास्ते से होकर आगे बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि आईएनएस जटायु बेस की शुरुआत होने से चीन की सरकार और सेना सबसे ज्यादा चिंतित होगी। यह भी संभव है कि उन्होंने अब इस रास्ते से बचने का तरीका ढूंढना भी शुरू कर दिया हो। 6 मार्च को आईएनएस जटायु देश की सेवा करना शुरू कर देगा और इसी दिन भारतीय नौसेना को MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर भी मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि 6 मार्च को भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ा दिन है। सबसे पहले आप वो तस्वीरें देखिए जो नौसेना की तरफ से जारी की गई हैं। इसमें आपको इस हेलीकॉप्टर की ताकत के साथ खूबियां भी देखने को मिलेंगी और इसे देखकर आपको अपनी सेना की ताकत पर गर्व होगा। अब आप एक एनिमेशन की मदद से समझिए कि इस नए हेलीकॉप्टर का मुख्य काम क्या है। यह मल्टी रोल है, यानी कई काम एक साथ कर सकता है। इसकी मदद से समंदर में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाया जा सकता है। सबसे पहला काम तो यह है कि पनडुब्बियों का पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से एक वायर की मदद से पानी में सोनार पहुंचाया जाता है। दरअसल सोनार वो यंत्र होता है जिसकी मदद से आप पानी में मौजूद पनडुब्बियों का पता आसानी से लगा सकते हैं। सोनार की मदद से यह समंदर की सतह के नीचे मौजूद पनडुब्बी की सटीक जानकारी लेगा। इसके बाद तुरंत हेलीकॉप्टर से टॉर्पीडो लॉन्च कर दिया जाएगा। टॉर्पीडो एक ऐसा हथियार होता है जो समंदर की लहरों के नीचे छिपी पनडुब्बियों का पता लगाकर उनको नष्ट करने में सक्षम होता है। टॉर्पीडो को फायर करते समय उसके पास पनडुब्बी की अंतिम लोकेशन का पता मौजूद होता है और वहां पहुंचकर पनडुब्बी को ढूंढकर उसका खात्मा करने तक यह टॉर्पीडो उसका पीछा करता रहता है और जब तक उसको नष्ट कर नहीं देता, यह लगातार आगे बढ़ता रहता है।